बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी स्टैक। और स्टैक जो है, स्टैक एक ऐसी लीनियर लिस्ट है जिसमें इंसर्शन एंड डिलीशन एक ही एंड से होगी। ठीक है, सेम एंड। ठीक है, यानी ऐसी लिस्ट जिसमें आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे वो एक ही एंड से कर सकते हैं, दूसरा एंड नहीं है आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। ठीक है, देयर आर 5 एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, तो ये जब आपने एलिमेंट इंसर्ट किए तो एक ही साइड से इंसर्ट किए। ठीक है, और जब आपने डिलीट किए तो एक ही साइड से डिलीट किए। ठीक है, तो इस तरह की लिस्ट को although you can access randomly anywhere in the list, ठीक है, थ्रू देयर इंडेक्स। ठीक है, अगर आप इसके इंडेक्स देखें तो इसका इंडेक्स अरे का, अगर मैं अरे में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इसका इंडेक्स है 0, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है एंड 4 इंडेक्स। ठीक है, अब साइज़ है इसका 5। लेकिन आप पाबंद हैं इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कि आप एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट एक ही साइड से कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा कंटेनर है कि जिसमें इंसर्शन और डिलीशन जो है वो एक ही साइड से होगी। यानी आपकी ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है ये ब्लॉक है। ठीक है, तो यू कैन एक्सेस ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड। ठीक है, अच्छा, इसकी एक साइड को हम कहते हैं टॉप। ठीक है, तो इस साइड को हम कहेंगे टॉप और दूसरी साइड को हम कहते हैं बॉटम। ठीक है, अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा टिल्ट कर लूँ या इसको घुमा लूँ तो ये किस तरह का कंटेनर बनता है? ये इस तरह का कंटेनर बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह का कंटेनर बनता है। ठीक है, ये इस तरह का कंटेनर है कि जिसमें आप जो एलिमेंट डालेंगे यहाँ से, ठीक है, जो भी इंसर्शन करेंगे वो इसी पर्टिकुलर एंड से करेंगे और इसी एंड से आप डिलीट कर सकेंगे या रिट्रीव कर सकेंगे। रिट्रीव का मतलब है एक्सेस करना। ठीक है, और डिलीट का मतलब है टू एक्सेस एंड डिलीट। ठीक है, तो यही एंड है। अब फर्ज करें आपने एक एलिमेंट डाला, इसमें फर्स्ट एलिमेंट डाला तो वो यहाँ पे आ गया, सेकंड एलिमेंट डाला यहाँ पे आ गया, थर्ड एलिमेंट डाला यहाँ आ गया, फोर्थ एलिमेंट डाला यहाँ आ गया। ठीक है, तो चूँकि आपके पास, और फिफ्थ एलिमेंट डाला यहाँ पे आ गया, चूँकि आपके पास एक ही इंटरफेस है इसका, तो आप 1 को एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि आप इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, स्टैक के अंदर आप पाबंद हैं कि आप एक ही इंटरफेस से डाटा को एक्सेस करेंगे या रिट्रीव एक्सेस करेंगे और डिलीट करेंगे या इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे। ठीक है, तो जाहिर है अगर आपने सबसे पहले ये वाला एलिमेंट डाला था, दैट वाज फर्स्ट इन। ठीक है, ये सबसे पहले इन हुआ था, फर्स्ट इन, लेकिन आप इसको सबसे आखिर में निकाल सकेंगे। तो इसलिए इस स्टैक की जो एक्सेस है वो इस पर्टिकुलर फैशन में होती है जिसमें फर्स्ट इन और लास्ट आउट होगा या लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, इन अदर वर्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट इन हुआ था एंड इट विल बी लास्ट आउट। ठीक है, ठीक है, दिस इज स्टैक। तो इसकी मिसाल हम बिल्कुल उस तरीके से ले सकते हैं जैसे स्टैक ऑफ प्लेट्स। ठीक है, आप प्लेट्स को ऊपर नीचे एक दूसरे रख लें। ठीक है, तो वो भी एक स्टैक की मिसाल होगी क्योंकि अगर आप बीच में से एक प्लेट खींचेंगे या नीचे से एक प्लेट खींचेंगे तो वो प्लेट्स बाकी जो होंगी वो टूटने का ख़तरा होगा। ठीक है, इसी तरह आप बुक्स को रख लें। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो एक बुक जो होगी वो दूसरे के ऊपर पड़ी होगी। ठीक है, तो आप जब एक्सेस करेंगे सबसे ऊपर वाली बुक को सबसे पहले एक्सेस करेंगे। इसी तरह आप बॉक्सेस बना लें। ठीक है, जो बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रख लें आप। ठीक है, तो वो बॉक्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर पड़ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट करें ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर जो दूसरा बॉक्स है वो ये वाला पड़ा हुआ है और तीसरा बॉक्स जो है वो ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, देयर आर 3 बॉक्सेस। अब 3 बॉक्सेस में सबसे पहले जो बॉक्स आपने रखा था वो ये वाला था। ठीक है, दूसरा बॉक्स ये था, तीसरा ये था, तीसरा ये था। तो आप सबसे पहले किसको एक्सेस करेंगे? आप सबसे पहले इसको एक्सेस करेंगे।
क्योंकि आप ऊपर से ही बॉक्स को उठाएंगे, ठीक है, नीचे वाले बॉक्स उठाएंगे तो वो दोनों बॉक्स ऊपर से गिर जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि गांव में जब शादी वगैरह होती है तो कुर्सियाँ जब उठा के लेकर आते हैं तो वो कुर्सियाँ एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई होती हैं, तो आप बीच में से कोई कुर्सी खींच के नहीं निकाल सकते, आपको ऊपर से सारी कुर्सियाँ उतारनी पड़ती हैं और वो पर्टिकुलर कुर्सी जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आप निकालेंगे जब आपको ऊपर से कुर्सियाँ हटानी पड़ेंगी। तो दिस इज स्टैक बेसिकली, ठीक है। अब स्टैक के जो हैं बेसिकली हम देखते ये हैं कि कॉमन ऑपरेशन कौन से होते हैं। अच्छा, आमतौर पे जब स्टैक के अंदर आप किसी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं पुश करते हैं, ठीक है। स्टैक में वैल्यू पुश होती है। और अगर किसी वैल्यू को आप डिलीट करते हैं या रिट्रीव करते हैं तो उसके लिए जो फंक्शन का नाम स्टैक के लिए जो यूज़ होता है आमतौर पे वो पॉप का यूज़ होता है, ठीक है। यू विल पुश अ वैल्यू ऑन अ स्टैक एंड यू विल पॉप अ वैल्यू फ्रॉम अ स्टैक, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो एक तो ये है, ठीक। दूसरा ये है कि जब आप वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप करते ये हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर वेरिएबल होना चाहिए जो आपको बताए कि इस लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट गए हैं, अब वो पर्टिकुलर कितने एलिमेंट हैं और कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी डाले जा सकते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल जब हम यूज़ करते हैं वो है, उसका नाम है टॉप, ठीक है। इसका मतलब है कि टॉप एक ऐसी वैल्यू होगी कि जो ये बताएगी कि स्टैक इस वक्त किस पर्टिकुलर पोजीशन पे है। अब इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर टॉप जो होगा वो यहाँ पे होगा टॉप, ठीक है, ठीक है। तो टॉप जो है, अगर आप एक एक वैल्यू डालते जाएंगे तो टॉप ऊपर जाता जाएगा, और टॉप अगर एक एक वैल्यू आप पॉप करते जाएंगे तो टॉप की वैल्यू टॉप नीचे आता जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी किसी वैल्यू को आप पुश करेंगे स्टैक के ऊपर तो क्या होगा, टॉप जो होगा वो इंक्रीमेंट होगा, और जब भी आप पॉप करेंगे तो टॉप जो है वो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें पोस्टफिक्स यूज़ करते हैं और इसमें हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। इसकी वजह मैं बताऊंगा जब मैं इसका कोड अभी लिखने जा रहा हूँ तो फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली स्टैक की आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं स्टैक के, ठीक है, कि स्टैक बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। वैसे तो वो और भी बहुत से कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन ऑपरेशन से हम जिक्र करते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो है क्रिएशन, टू क्रिएट और क्रिएटिंग अ स्टैक, स्टैक को क्रिएट करना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, स्टैक को चेक कर सकते हैं आप, चेकिंग स्टैक, what it means either stack is empty और full, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई ऐसा फंक्शन यूज़ करें कि जो रिटर्न करता हो ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बूलियन फंक्शन, ठीक है। ये बूलियन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और बूलियन फंक्शन की निशानी ये होती है कि इधर इट विल रिटर्न ट्रू, it will return true or false, ठीक है। तो ये दो चीज़ें रिटर्न करते हैं, ठीक है। इसी तरह इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इंसर्ट का फंक्शन है वो एक्चुअली आप यूज़ करते हैं पुश का फंक्शन, ठीक है। तो विल यूज़ अ पुश फंक्शन, और उसके अंदर ज़ाहिर है एक इंटीजर वैल्यू जिसको आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, वो आप एज आर्गुमेंट पास करेंगे। इसी तरह फोर्स जो है वो है डिलीट, ठीक है। यू वांटेड टू डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम अ स्टैक, तो उसके लिए जो डिलीट फंक्शन है वो एक्चुअली पॉप का फंक्शन है, ठीक है। तो पॉप अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टैक के अंदर पुश या पॉप करनी है तो इसकी फिर रिटर्न टाइप इंटीजर होगी, ठीक है। जैसे आपने इसमें इंटीजर एज आर्गूमेंट पास किया तो ये जो फंक्शन पॉप के लिए आप लिखेंगे उसमें रिटर्न टाइप इंटीजर होगी, ठीक है। इसी तरह किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं आप, एक्सेस द
टॉप एलिमेंट आप देख सकते हैं कि टॉप पे क्या है स्टैक के, उसके लिए आप फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डिस्प्ले, ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन में देख लेते हैं अभी। डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ स्टैक्स, ठीक है। और फिर सेवंथ ये हो सकता है, दीज आर द कॉमन फंक्शन जो मेरे जहन में आए हैं, मैंने लिख दिए हैं। स्टैक को एम्प्टी करना, एम्प्टीइंग अ स्टैक, ठीक है। स्टैक को एम्प्टी करना, ठीक है, यानी तमाम वैल्यूज़ को एक ही साथ डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये स्टैक के कॉमन फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो जो फंक्शन है हम यूज़ कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर लिस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे इंसर्ट का फंक्शन है तो हम पॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे, पुश का फंक्शन यूज़ करेंगे, और जो डिलीट का है या रिट्रीव का फंक्शन है पॉप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन फंक्शंस को लिस्ट करूँ तो दिस फंक्शन कुड बी लाइक फॉर एग्जांपल क्रिएट स्टैक, ठीक है, इस तरह हो सकता है कोई फंक्शन। और इस फुल एक बूलियन फंक्शन होगा जो चेक करेगा कि स्टैक फुल है या नहीं। इसी तरीके से इज़ एम्प्टी, ये एक और फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से पुश का फंक्शन होगा, ठीक है, इसके अंदर आर्गूमेंट भी होगा। इसी तरह पॉप का फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह आप डिस्प्ले टॉप का फंक्शन लिख सकते हैं, यानी टॉप एलिमेंट स्टैक की डिस्प्ले हो, ठीक है। और पूरी स्टैक को भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, स्टैक, ठीक है। आई एम जस्ट लिस्टिंग द फंक्शन, ठीक है। इसी तरह स्टैक को एम्प्टी करना, एम्प्टी स्टैक, ठीक है। सो दिस कुड बी द फंक्शन, ठीक है। तो ठीक है, राइट। तो ये स्टैक का बेसिक फिनोमेना था। जी अब हम ये देखते हैं कि पुश एंड पॉप जो फंक्शन है वो किस तरीके से स्टैक के ऊपर काम करता है, ठीक है, या किस तरीके से परफॉर्म करता है। ये बिल्कुल प्राइमरी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, दो। जैसे मैंने आपको बताया कि पुश जो है, पुश क्या करता है, इट्स ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। ये क्या करेगा, ऐड एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, ये हो गया। और पॉप क्या करेगा, बेसिकली पॉप करेगा रिमूव द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, ठीक है। तो ये अब ये देखते हैं काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल ये आपका कंटेनर है, स्टैक है, ठीक है, और इसमें अभी कुछ भी नहीं है। तो टॉप जो होगा बेसिकली वो सबसे बॉटम में होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उसमें एक एलिमेंट पुट किया जिसका है नाम ए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जब भी किसी एलिमेंट को आप पुश करेंगे, यू हैव पुश्ड, ठीक है, क्या किया आपने, पुश किया ए को, ठीक है, आपने ए को पुश किया, ठीक है। तो अब टॉप क्या करेगा, टॉप एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगा, तो टॉप फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। टॉप मूव करके यहाँ आ जाएगा टॉप, ठीक है, यहाँ पे टॉप आ गया, ठीक है। फिर आपने एक और एलिमेंट पुश किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव अ कंटेनर, सेम कंटेनर, यू वांटेड टू पुश अनदर एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए है। अब आपने पुश किया वेक्टर बी, ठीक है। अब आपने पुश किया बी को, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। अब टॉप कहाँ चला जाएगा, पहले जब ये एम्प्टी था स्टैक, ठीक है, ये स्टैक एम्प्टी था तो टॉप बिल्कुल बॉटम पे था, ठीक है। और जब आपने एक एलिमेंट पुश किया तो टॉप यहाँ पे आ गया। अब एक और एलिमेंट पुश किया तो टॉप यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो टॉप जो है वो मूव करता जाएगा अनटिल अनलेस ये स्टैक फुल नहीं हो जाती,
ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप किसी वैल्यू को पॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो फ़र्ज़ करें आप कर रहे हैं पॉप, अब आपने किया, ये आपने पुश किया था ना, पुश भी किया था, अब आप कर रहे हैं पॉप, पॉप कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जो भी टॉप पे होगा बी और ए, तो ये पॉप हो जाएगा बी, ठीक है। जब ये बी पॉप होगा तो टॉप नीचे आ जाएगा, ठीक है, टॉप एक नीचे आ जाएगा। तो इससे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, वो ये कि जब कभी भी आप किसी एलिमेंट को पुश करेंगे स्टैक के ऊपर, तो टॉप जो है वो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और जब कभी आप पॉप करेंगे, ठीक है, तो टॉप जो है वो डिक्रीमेंट होगा, ये आपने नहीं भूलना, ठीक है, ठीक है। वो क्यों होगा मैं आपको बना के बताता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने घर में एक पानी की टंकी लगाई हुई है, ठीक है, और पानी की टंकी जब आप उसको उसके ऊपर एक गेज लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब पानी की टंकी भरती चली जाएगी तो वो गेज जो है वो अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाएगा, और जब वो पानी यूज़ होता रहेगा, निकलता रहेगा, तो वो जो गेज है वो अपनी वैल्यू को डिक्रीमेंट करता रहेगा और डिक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब आपने दो यहाँ पे चेक भी लगाने हैं इस टंकी के अंदर कि अगर ये टंकी फुल हो जाती है तो वो आपको इंटीमेशन दे कि टंकी फुल हो गई है, ठीक है। और जब ये टंकी फुल हो जाएगी तो इसका जो मोटर है, जो पानी भर रही है इसके अंदर, जो पानी आ रहा है इसके अंदर, वो रुक जाए किसी तरीके से। और अगर ये एम्प्टी हो जाती है टंकी, तो ठीक है, तो ये कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो कि जो इसको टंकी को दोबारा से फिल करना शुरू कर दे, ताकि आपको बार बार टंकी फिल ना करनी पड़े। तो ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है पुश एंड पॉप, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखते हैं कि स्टैक की जो रिलेटेड मज़ीद जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो क्या है। उसमें दो टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे मैंने अभी ये इस फुल और इस एम्प्टी की दो टर्म्स यूज़ की हैं जान के, इसी को मैं एलैबोरेट करता हूँ। एक है हमारे पास स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। चूँकि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन दो तरह से होती है, ठीक है, वो मैं भी आगे चल के बताता हूँ आपको। एक स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होती है और एक डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन होती है। जो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें हम अरे को यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर कंटेनर के लिए, ठीक है। और अरे जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं अरे का साइज़ फिक्स होने की वजह से। तो यही वजह है कि जब हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन यानी स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें ये इस तरह की प्रॉब्लम आएंगे, इसमें स्टैक अंडरफ्लो है और स्टैक ओवरफ्लो है, ठीक है, ओवरफ्लो, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम हमें आएंगे, ठीक है। तो स्टैक अंडरफ्लो से क्या मुराद हुआ, when there is no element in the stack, the status of the stack is known as a stack underflow। मतलब आपके स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो अंडरफ्लो होगी, ठीक है। एंड व्हेन द स्टैक कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट एज पर इट्स कैपेसिटी एंड नो मोर एलिमेंट कैन बी एडेड, द स्टेटस ऑफ द स्टैक इज़ नोन एज अ स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। मसलन फ़र्ज़ करें आपने इसका साइज़ रखा था, इस टैंकी का साइज़ है 200 लीटर, ठीक है। तो 200 लीटर से या 200 लीटर से जो ही ज़्यादा होगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी, ठीक है। और अगर 200 लीटर इसमें है ही नहीं तो अंडरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ, ठीक है। तो ये समझ लें कि इसमें देयर इज़ नो एलिमेंट इन द स्टैक, ठीक है, एंड यू वांटेड टू पॉप समथिंग, देन यू हैव टू चेक वेदर द स्टैक इज़ एम्प्टी और नॉट, ठीक है, ताकि आप अंडरफ्लो को अवॉइड कर सकें। तो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को आप अवॉइड करते हैं किससे बूलियन फंक्शन से, ठीक है, वही वाले बूलियन फंक्शन जिसका अभी मैंने रिसेंटली जिक्र किया, ठीक है, बूलियन फंक्शंस, ठीक है। और वो बूलियन फंक्शन कौन से होंगे, इज़ फुल और एंड इज़ एम्प्टी, ठीक है, ये दो फंक्शन होंगे। तो अभी इसका हम कोड करते हैं और समझते हैं कि स्टैक किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है, वो है स्टैक की
इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दो तरह से होती है, ठीक है। स्टैक सॉरी, अब जो चीज़ रह गई है वो है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो वन इज स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन और दूसरी जो है वो है डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन। डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनामिक, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। जहाँ स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अरे को, ठीक है। विल यूज़ फिक्स साइज, ठीक है, फिक्स्ड साइज मेन विल यूज़ अरे, ठीक है, अरेज, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, विल यूज़ अरेज, ठीक है। और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, द स्टैक ग्रो इन साइज, ठीक है, एज नीडेड। जितना हमें उसका स्टैक का साइज रिक्वायर्ड है उतना ही हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, यानी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन किससे करेंगे, लिंक लिस्ट के साथ, लिंक लिस्ट, ठीक है। तो यही वजह है कि लिंक लिस्ट को हमने चूज़ किया एज अ फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो लिंक लिस्ट हम पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से, अरे को भी हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया, ठीक है। आपको पता है इसका साइज़ फिक्स होता है, लिंक लिस्ट को हमने बड़े डिटेल के साथ किया, ठीक है। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको पता है कि डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन इज़ डन थ्रू द पॉइंटर्स। द मेमोरी इज़ efficiently utilized with the dynamic implementation because whenever we need a memory space for any element, ठीक है, we will grow our size of stack based on number of element we required in the memory, ठीक है, और for the stack, ठीक है। इसी तरह स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो यही है कि we cannot increase the size of array once we declared a size of an array। तो ये लिमिटेशन है, ठीक है, जिसको हम देखते हैं अभी कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन को सबसे पहले हम देखते हैं और उसके बाद डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन